हेलो बच्चों। आज क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इस टॉपिक पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये टॉपिक फ़िलहाल पोर्शन से रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन इसका इस्तेमाल किया गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य जो मेथड है, फार्मूला जो है उसको फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। और इसके हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस मेथड को जानना ज़रूरी है, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझिएगा। और लाइट वे में इसको मत लीजिएगा, लाइटली मत लीजिएगा कि ये सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़िएगा तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करने में आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको एक बात ध्यान देना है कि जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, जब भी कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक फॉर्म में बदल देना है, एक रूप में बदल देना है ना। वो फॉर्म क्या होगा? एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इस फॉर्म में बदल देना है। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होगा तो इसको आपको क्या करना है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और जैसे आप इसमें कन्वर्ट कर पाइएगा तो आप एक्स का वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी एग्जाम्पल के हेल्प से हम काम करते हैं। ठीक है, तो हम 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हम एक एग्जाम्पल लिए हैं और उसी के बेसिस पे हम काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया तो उसमें देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोई ना कोई कॉफिशेंट दिख रहा है आपको। जैसे ही आपको कोई ना कोई कॉफिशेंट अगर एक्स स्क्वायर का दिखे तो आप क्या करें, उसी कॉफिशेंट से एलएचएस और आरएचएस से डिवाइड दे दें, एलएचएस और आरएचएस में डिवाइड दे दें। ये इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होगा वो गायब हो जाएगा और अपने लिए एक टर्म मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का। जैसे आप एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर को आप स्प्लिट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x ए, ये मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है उससे हम डिवाइड देंगे एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। देखिएगा, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0 अपॉन 5, है ना। इस पे ध्यान देंगे। फिर क्या मिलेगा सर, सेपरेट कर सकते हैं इसको, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे a प्लस बी अपॉन सी कहीं पे रहे तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें हम, तो ये 0, अब 0 अपॉन एनीथिंग, 0 अपॉन एनीथिंग इक्वल टू 0, 0 अपॉन एक्स इक्वल टू व्हाट, 0 ही होगा। 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ये मिल गया क्या, 0। अब देखो ये 5, ये 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 5 माइनस 2/5 इक्वल टू 0, ये कहानी बच गया। अब ए स्क्वायर, अब इसको हम फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे, देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। ए स्क्वायर मिल गया तो ये ए स्क्वायर। जब भी कभी आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखें तो क्या लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो 2ab वाला जो टर्म है ना, वो एक्स वाला टर्म होगा, एक्स वाला टर्म, एक्स स्क्वायर वाला नहीं, एक्स वाला टर्म जिस पे पावर 1 होगा, वो वाला टर्म कौन सा बनेगा, 2ab वाला टर्म बनेगा। तो आप हमको इसमें दिखाइए कि क्या 2ab 2 आपको दिख रहा है, 6x अपॉन 5 में 2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर 2 यहाँ से निकल पा रहा है तो निकाल देंगे, और अगर नहीं निकल पा रहा है तो हम 2 लेंगे, 2 यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जितना 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से 2 से डिवाइड दे देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे 2 हमको दिख रहा है, इस वजह से हम 2 को क्या किए, बाहर निकाल लिए। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, x, है ना, x। अब यहाँ पे क्या बच गया, 6 से आप 2 निकाले तो 3 बचा, तो 3/5,
क्या बच गया 3/5। तो आप गौर कीजिए ए स्क्वायर माइनस 2a और ये क्या मिल गया आपका b। तो b अगर आपको फाइंड हो गया तो फार्मूला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो b का स्क्वायर हम अब लगाएंगे यहाँ पे, है ना, b का स्क्वायर लगाएंगे भाई। चलो b का स्क्वायर लगा दिए। तो ये तो अपने मन से किए ना, ये तो अपने मन से किए हम, तो अपने मन से करेंगे। जितना क्वांटिटी हम अपने मन से यहाँ पे ऐड किए हैं उतना ही क्वांटिटी अपने मन से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 3/5 का होल स्क्वायर काट देंगे। तो इसको कैंसिल जैसे करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, -2/5 जो कांस्टेंट पहले से चल रहा था उसको लिखे इक्वल टू जीरो। गौर करेंगे अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्म हो गया वो हो गया x -3/5 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का ही ये क्या था, एक्सपेंशन था। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सपेंशन था उसको हम कंडेंस फॉर्म में लिख लिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ से माइनस और माइनस कॉमन लिए तो क्या मिल गया 3/5 है ना, सिर्फ सेपरेट किया और कुछ नहीं किया। 3/5 माइनस 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 कॉमन लिए थे, बच गया क्या +2/5, है ना, इक्वल टू 0। क्लियर है। तो अब आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो x -5 ये आपको बन गया, ये फॉर्म तो बन गया, इसको अब छेड़छाड़ करना ही नहीं है। यहाँ पे आपको लाना था ना x -a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाना था। तो ये फॉर्म बन गया, इसमें छेड़छाड़ अब नहीं करना है। अब इसको आपको ना स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, इस फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखेंगे यहाँ पे तो ये हो गया 9 और ये हो गया 25, यहाँ हो गया 2/5 इक्वल टू 0। तो x -3/5 स्क्वायर माइनस ये 5 और 25 और 5 का एलसीएम कितना होना है, 25 ही होना है ना। 25 से 25 कैंसिल हुआ, बचा क्या 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा। 5 से 25 को डिवाइड देंगे 5 होगा, 5 को 10 से ऐड करेंगे आप क्या मिलेगा 10, यही तो मिलेगा भाई, इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे, x -3/5 का होल स्क्वायर माइनस ये 10 + 9 19 हो जाने वाला है, 19/25 इज इक्वल टू 0। अभी तक हम इसको स्क्वायर नहीं बना पाए हैं, बी स्क्वायर है ना, तो अभी तक हम इसको स्क्वायर नहीं बना पाए हैं। हम इसको अब स्क्वायर बनाने के जुगाड़ में लगेंगे। देखेंगे ध्यान से, बहुत ही अच्छा चेंज है, इसको ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ पे 25 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख रहे हैं, लेकिन 19 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं देख पा रहे हैं। तो हम 19 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम एक चेंजिंग करेंगे, रूट लगा देंगे। क्योंकि रूट एक्स का होल स्क्वायर में रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो टर्म क्या मिलेगा x। उसी तरीके से 19 पे रूट लगा के और इसी पे हम स्क्वायर लगा दिए, और इस 25 तो 5 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 25 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही, तो 5 का स्क्वायर कर दिए, है ना, और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखिए ये टर्म a/b का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो हम a/b का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे आगे, हम इसको लिख पा रहे हैं x -3/5 होल स्क्वायर माइनस √19/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला पढ़े हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा तो होता है। तो बस इसी का इस्तेमाल करेंगे और सारा x का वैल्यू जो भी चाहिए हमको रिक्वायरमेंट वो मिल गया। अभी हम क्या है ना, जिस फॉर्म में हमको चेंज करना था उस फॉर्म को हम ले आए। देखिए आप, इस फॉर्म में हमको बदलना था, तो इस फॉर्म में हम बदल चुके हैं इसको, है ना। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं। देखेंगे ध्यान से, एक बार माइनस करना है, x -3/5 माइनस
√19/5 ये हो गया हमारा a माइनस बी। अब a प्लस बी के लिए बढ़ते हैं आगे। a प्लस बी ये हो गया, है ना, ये हो गया इज इक्वल टू क्या, 0। देखिए आप, a² माइनस b² इक्वल टू 0, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू 0, ये फॉर्म चलेगा। अब एक एक करके हम इसको सेपरेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखेंगे x माइनस 3/5 माइनस √19/5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल रहने देंगे, सारे कांस्टेंट को हम RHS में ले जाएंगे। तो 3/5 प्लस √19/5 सोल्व करेंगे। x 5 एलसीएम देखो सेम है ना, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √19। क्लियर है, तो ये एक x का वैल्यू मिल गया। दूसरा जब ये लेंगे ना, जब ये लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अभी हम इसको लिए थे, है ना, तो x का वैल्यू जो हम फाइंड किए हैं, अभी हम इसको लिए तो ये 0 हो गया था। अब इसको लेंगे तो ये 0 हो जाना है। तो देखेंगे यहाँ पे x माइनस 3/5 प्लस √19/5 इक्वल टू 0। आप इसको क्या करें, पहले LHS से RHS में भेज दें, तो क्या मिलेगा 3/5 माइनस √19/5 x इक्वल टू 5 और 5 का एलसीएम क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब ये क्या मिला यहाँ पे 3 माइनस √19, यही तो मिला। तो x का दूसरा वैल्यू हो गया। तो हम चूंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो हम आपको बताए थे कि क्लास में कि क्वाड्रेटिक का जो वैल्यू होता है वो उसको और के साथ हम लिखते हैं। तो 3 प्लस √19/5 और 3 माइनस √19/5, यही तो दो वैल्यू है भाई, ये दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बनाएंगे, जिसको श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं, और x का वैल्यू भी हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अपने को बल मिल सके, ताकत मिल सके, और आगे और भी वीडियो आपके लिए हम बना सकें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।